नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्टल दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी आपको कोई कष्ट और तकलीफ ना हो। लख लख बधाइयां आपको जून के महीने की। 25 जून हम बात कर रहे हैं अमावस्या की। अमावस्या की तिथि जो हमारे पितरों को समर्पित होती है, लेकिन इस बात से भी मैंने देखा बहुत फर्क पड़ता है कि भैया किस दिन है अमावस्या। शनि अमावस्या है, मंगल अमावस्या है किस दिन? 25 जून को पड़ने वाली अमावस्या इस बार बुधवार को है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमावस्या की तिथि जो है वो समर्पित होती है हमारे पितरों को। देखिए, जब मैं आपसे बुधवार की बात, 25 जून की बात कर रही हूँ, अमावस की बात कर रही हूँ, तो अमावस की तिथि समर्पित होती है हमारे पितरों को, लेकिन ये समर्पित होती है माता लक्ष्मी को भी। कैसे, मैं आपको सब बताती हूँ। याद है आपको दिवाली? कार्तिक मास की अमावस्या पर हम दिवाली का पावन त्योहार मनाते हैं, जिस दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, जब हम माँ लक्ष्मी की बहुत विशेष पूजा करते हैं। याद है ना आपको? बस, तो हर अमावस पर भी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, लेकिन लक्ष्मी भी उसी के घर आती है जिसके पितर अच्छे से खुश होते हैं। तो चलिए आपके पितरों को मनाते हैं। सुबह अमावस वाले दिन जल्दी उठे और जब आप नहाए तो नहाने के पानी में काले तिल और एक बेलपत्र डालकर नहाए। अमावस पर अपने पूरे घर की सफाई करें। शास्त्रों में कहा जाता है अमावस पर अपने घर की सफाई करके, अपने घर का कबाड़, अपने घर की गंदगी बाहर निकालकर, शाम के टाइम पर अपने घर की चौखट को धोकर और आपको उसके ऊपर दिए जलाने चाहिए, सरसों के तेल के, कड़वे तेल के या घी के, और रंगोली बनानी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है अमावस की सुबह आपके पितरों की छुट्टी हो जाती है, स्वर्ग या नर्क जिस भी लोक में वो बैठे हैं, और वो आपके दरवाजे पर आ जाते हैं। तो आपको सुबह उठते ही अपनी चौखट पर सबसे पहले 1 लोटा जल अर्पण करना चाहिए उस जगह से जहां से आप पीने का पानी लेते हैं। उसके बाद आपको वहां सुगंधित 2 अगरबत्ती लगानी चाहिए, स्नान करना चाहिए, घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, अपने पितरों की फेवरेट खाने की चीजें बनानी चाहिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। पंडित और पंडितानी भोजन नहीं करना चाहते तो पितरों को जो खाने में चीजें पसंद थी वो सब लेकर जरूरतमंद और गरीबों में बांटनी चाहिए। क्या आपके पितरों की तस्वीर आपके घर के हॉल में लगी है? अगर आपके सिटिंग में, आपकी बैठक में नहीं लगी तो प्लीज इसे लगाइए। अगर आपका अपना ऑफिस है, आपकी अपनी फैक्ट्री है और वहां आपके पितरों की फोटो नहीं है तो प्लीज उन्हें लगाइए, और दक्षिण की दीवार पर ही लगाइए। उनके ऊपर चंदन की माला अर्पण जरूर करें आप, और नहीं तो व्हाइट पुष्पों की माला अर्पण अमावस वाले दिन करें। उन्हें प्रणाम करें। सुबह उनके सामने आप, बेहद अच्छा होगा कि एक अगरबत्ती या धूप या लुबान का धुआं दें, लेकिन शाम को 4 मुखी सरसों के तेल का दिया घर के बाहर जाकर दक्षिण की तरफ अपने पितरों के नाम का जरूर जलाएं। आज के दिन हमें दिया 3 जलाने चाहिए गंगा यमुना के किनारे पर। एक हमें जो है सबसे पहले दिया जलाना चाहिए चित्रगुप्त का, दूसरा दिया हमें अपने पितरों का, और तीसरा और आखिरी दिया जो है वो हमें जलाना चाहिए जिनसे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है और जिनके से आप, हम या दुनिया में कोई भी बच नहीं सकता है, उनका, यानी कि यमुना की बहन, यमुना जो है वो बहन है उनकी, और यमराज का। यमुना के किनारे भी ये दिया जला सकते हैं, गंगा के किनारे भी ये दिया जला सकते हैं। आज के दिन अमावस पर हमें दान करना चाहिए, अमावस पर खीर जरूर बनानी चाहिए, अमावस पर खीर का भंडारा जरूर करना चाहिए, अमावस पर काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अमावस पर महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, अमावस पे काले तिल, सफेद तिल का दान करना चाहिए। दिन है बुधवार का, आप गौशाला जाएं या जो आवारा गाय सड़कों पर घूमती है उन्हें खीरा खिलाएं या अपने वजन के बराबर हरा चारा खिलाएं। आज गाय की सेवा जरूर करें। आज बेहद ज्यादा जरूरी है, आपकी शादीशुदा बिटिया है तो अपनी बिटिया के घर पर अमावस के दिन पर चावल चीनी जरूर आपको भिजवानी चाहिए। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं ना, मैं जिसका भी भला करता हूँ वो तो मुझसे बुरा ही मान जाता है, मैं जिसका भी भला करता हूँ वो तो मुझे गालियां देकर ही जाता है, मेरे रिश्ते सारे खराब हो जाते हैं। तो किसी भी बूढ़ी औरत को अमावस वाले दिन नमक, चीनी और आटे का दान करना शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि आपके रिश्ते सुधरेंगे और लोगों के साथ रिश्ते दोबारा खराब भी नहीं होंगे। आज के दिन पीपल के पेड़ पर दिया जरूर जलाना चाहिए, पीपल के पेड़ पर जल देना चाहिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? कि पीपल के पेड़ के पास जाकर चींटियों को खाना भी अमावस पर देना चाहिए। रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा करें, गाय के घी का दिया जलाएं, लक्ष्मी जी को गुलाब की माला अर्पण करें, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी
लक्ष्मी अष्टम का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। अमावस वाले दिन अपने घर में नवग्रह हवन, लक्ष्मी हवन कराना चाहिए, छत पर बैठकर, बालकनी में बैठकर, खुले आसमान में, तो भी आपके जीवन के अंदर सुकून और आपके घर में वैभव और यश आता है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट्स करके जरूर बताइए और अपने पितरों को नमस्कार कीजिए और कहिए आपके जीते जी, आपके जाने के बाद आपके प्रति हमसे कुछ भी गलती हो गई है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, बट वी रियली मिस यू। अब आपसे वो सिर्फ प्यार चाहते हैं और पानी की छबील का दान इस अमावस पर पूरे साल की अमावस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो शरबत का दान जरूर करें। ओए होए, जय माता दी।